कांच की तरह, कच्चे से धागे टूटी सांस की तरह। कैसे तोरे से चेहरों में हम अपनों को ढूंढे। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी। हम ऐसे लालची लोगों को रिश्ता नहीं देंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता था अबू। आपको कबीर की हर शर्त माननी पड़ेगी, क्योंकि शादी मैं सिर्फ कबीर से करूंगी। यही तुम्हारी बात तो मुझे बहुत पसंद है कि तुम जिस चीज पे अड़ जाओ तो अड़ जाती, उस बात को मनवा कर ही रहती, फिर चाहे वो हमारी मोहब्बत हो या हमारी शादी। हाँ, इस मामले में बात की जा सकती है, लेकिन तुम शायद अभी मेरी बात समझ नहीं रहे। ये चाय आगे शहीर का है भाई साहब? कोई उसकी इमरजेंसी कॉल आ गई थी, वही सुनते हुए बाहर निकली। वो शहीर को भी चाय बाहर दे दो। मैं उनको गार्डन में चाय देकर आ गई हूँ। भाई साहब, आपसे बात ये करनी थी कि इस रिश्ते से इनकार का कोई जवाब नहीं बनता है, और हम ऐसा करें भी क्यों? देखो नदी, वो लोग लालची, और लालच में ही ऐसी बातें की जाती। बात लालच की नहीं है भाई साहब, ये उनकी खानदानी रिवायत है, और हमें ये रिवायत पूरी करनी चाहिए। खानदानी रिवायत? अरे नदीम, कोई खानदानी रिवायत नहीं है, ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग है, पैसा हासिल करने का तरीका है और कुछ भी नहीं। तायाबू, वो लोग कोई ऐसे वैसे लोग तो है नहीं, मार्केट में बड़ा नाम है उनका, बिजनेस कम्युनिटी में लोग बहुत इज्जत करते हैं उनकी, उनको पैसों की कोई कमी है नहीं। अरबाज बेटा, तुम अभी ना तजर्बा खा, तुम इन बातों को नहीं समझ सकते। मार्केट में नाम बनाना और झूठा नाम बनाना, अभी इसमें फर्क सीखो। मैंने तो यहां तक सुना है कि 3-4 कंपनियों के वो डिफॉल्टर भी हैं, और इसी वजह से मार्केट में उनकी रेपुटेशन कुछ अच्छी नहीं है। भाई साहब, आपकी ये राय है, लेकिन हमारे लिए नामुमकिन है। हमें रिश्ता जोड़ के बिल्कुल मुतमईन है। तुम इसलिए मुतमईन हो कि तुम्हें हकीकत दिखाई नहीं दे रही, जो कि बिल्कुल साफ है, तुम उसे देख नहीं रहे। सबके सोचने का अंदाज अलग है भाई साहब। रही बात समिया के हिस्से की, तो उसको अव्वल और आखिर देना ही है, तो अभी क्यों नहीं? अगर बाद में देंगे तो साफ लगेगा कि हम मक्कारी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और वैसे भी ये कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि हमारी कंपनी दे ना सके। देखो, मुझे पैसा देने पर कोई एतराज नहीं, मुझे तरीकेकार पर एतराज है। और ये क्या बात हुई कि रुखसती के वक्त हम सारा हिस्सा अपनी बेटी को दे दें? इस तरह तो कंपनी को नुकसान हो सकता है। भाई साहब, मुझे कंपनी के नुकसान से कोई मतलब नहीं, मुझे अपने बेटी की खुशी देखनी है, और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करूंगा। देखो नदीम, आज तक मैंने तुम्हें किसी काम से मना किया नहीं किया। शादी की तैयारी के लिए तुमने जितना पैसा मांगा, जब मांगा, मैंने तुम्हें दिया, मना नहीं किया। और फिर अरबाज ने जितना पैसा लिया है, इससे ज्यादा कंपनी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं कोई कैश नहीं दे सकता। तो आप इसलिए कह रहे हैं भाई साहब कि समिया आपकी बेटी है, और आप चाहते हैं कि सारा बिजनेस वसी और शहीर के हाथों में रहे। ये तुमने क्या कहा? क्या कहा तुमने नदीम? कि सारा बिजनेस शहीर और वसी का है, और ये जो पैसा मैंने अरबाज को दिया है वो भी उसी कंपनी का हिस्सा है। जिस तरह आप अपने दोनों बच्चों का ख्याल कर रहे हैं ना भाई साहब, इसी तरह मैं भी चाहता हूं कि मैं भी अपने बच्चों का फर्ज अदा करूं। एक बाप होने के नाते मैं अपनी बेटी के
रिश्ते को मजबूत करना चाहता हूं। समिया की शादी में भाई साहब ना कोई कमी आएगी ना कोई रुकावट। उनकी हर शर्त चाहे कैसे भी हो मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। तब ठीक, तुम जहां से चाहो पैसों का बंदोबस्त कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं हो। अरबाज को मैं जितने पैसे दे चुका हूं इससे ज्यादा एक पैसा भी कंपनी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और दूसरी बात, समिया मेरी भी बेटी है, मुझे भी उसकी खुशी अजीज है, लेकिन बच्चों की खुशी में बड़ों को यह नहीं भूलना चाहिए कुछ खुशियां ख्वाहिशें पूरी नहीं भी की जा सकती। अब्बू ने मुझे बिला वजह रोक के रखा हुआ है। अगर बड़ों की बात चली तो इसमें मेरा क्या काम है? आखिर तुम जाओगे तो उन्हीं लोगों के साथ ना, उनको अकेला छोड़ के तो नहीं जा सकते। हम सब अपनी अपनी गाड़ी में आए हैं, और अगर मैं चला भी जाऊंगा तो अब्बू शहीर के साथ आ सकते हैं ना। अच्छा, और समिया ने क्या खूब तमाशा किया है। अगर चची उसे बाहर लेके ना जाती तो ना जाने वो क्या क्या करती। वो इस घर की लाडली है, उसके आगे कोई कुछ नहीं कह सकता। और इस लाड प्यार ने उसे बहुत बिगाड़ दिया। पता नहीं क्या है उस कबीर के अंदर के हर कोई उसे सपोर्ट कर रहा है। अब तो सब कुछ तय हो चुका है और इस हिसाब से वो इस घर का होने वाला दामाद है, तो जाहिर सी बात है सब उसी को ही सपोर्ट करेंगे। वैसे तो अब्बू भी इस घर के बहुत कुछ लगते हैं, कभी अब्बू को तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया इतना। अंकल और उन लोगों में बहुत फर्क है। वो लोग जिस तरह की फरमाइश कर रहे हैं ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपको इस बात का एहसास है? एहसास होने के लिए उम्र की नहीं बल्कि अक्ल की जरूरत होती है। तो इसका मतलब है कि आप चचा और चची से ज्यादा अक्लमंद हैं। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, ये तो तुम समझ रहे हो। वैसे आप लोगों की कोई फरमाइश नहीं है? लाइक जैसे कि मेहंदी फार्म हाउस वगैरह में हो, दूल्हा घोड़ी पे आए, लाइक इस टाइप की कोई फरमाइश होती है यू नो? जी नहीं, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। मेरी जिंदगी में पढ़ाई के अलावा किसी और फरमाइश की कोई जगह नहीं है। वैसे बड़े अफसोस की बात है, आपने अपनी कजन से कुछ नहीं सीखा। उसको देखें, अपनी शादी के लिए कितना जिद कर रही है, और एक आप है, कुछ तो सीख लेती उससे। ऐसे कुछ ना ही सीखूं ना तो ही बेहतर। अपने बेटे को अमेरिका से पढ़ाने के लिए उनके पास पैसे थे, अपना घर बना लिया तभी उनके पास पैसे थे। मेरी बारी, उनको बातें याद आ गई हैं। ये होते कौन है मेरे बाप के बिजनेस पे अपना हुक्म चलाने वाले? तुम गुस्सा मत करो, तुम्हारे अब्बू बात करेंगे ना, वो कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। अब्बू बात कर ही क्यों रहे हैं? बस उनसे कह दें कि उनका कोई हुक्म हम पर नहीं चलेगा। अम्मी, आपने कहा था सारा डिसीजन अब्बू का होगा, फिर हम क्यों इनकी बकवास सुन रहे हैं? चलो जाने दो, पहले तो ये हमें हर काम से रोकते थे, अब इनकी नहीं चलेगी, भूल जाओ तुम। अम्मी, वो कह रहे हैं कि रिश्ता खत्म कर दो। वो होते कौन है मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले? मैं ताया अब्बू के बेटों की तरह उनकी गुलाम बन के नहीं रह सकती, ना ही उनके फैसलों पे चल सकती हूँ। अरे बेटा, कौन कह रहा है कि तुम उनके फैसलों पर चलो? तुम हमारी बेटी हो, हमारी लाडली बेटी। तुम्हारी शादी में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मर्जी चलेगी, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? अब्बू से कहें कि मुझसे तब तक बात ना करें जब तक वो कबीर की फैमिली की कहीं भी बात पूरी नहीं कर लेते। मुझसे बात ना करें। समीना, तुम गई नहीं? तुम्हारा काम खत्म हो गया? जी सारा काम कर लिया मैंने। वो मैं इंतजार कर रही थी कि आप फ्री हो जाएं तो आपसे इजाजत लेके जाऊं। अरे भाई, मेरे फ्री होने से तुम्हारा क्या ताल्लुक? काम खत्म हो गया तो जाओ तुम लोग खुद चले जाओगे या गाड़ी से छुड़वा दो? नहीं नहीं नहीं, शुक्रिया, अभी तो इस वक्त रिक्शा मिल जाएगा, इतना टाइम भी नहीं हुआ है, हम चले जाएंगे। हाँ हाँ,
वैसे भी तुम्हारी बेटी रायमा को किसी की गाड़ी में बैठना कहाँ पसंद है। अच्छा, इजाजत दें, खुदा हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। नहीं, हम खुद ही चले जाएंगे। जाओ। इतनी देर हो गई, कोई रिक्शा भी नहीं मिल रहा है बेटा। मैंने बस सीमी का इंतजार कर रही थी कि वो फारिग हो तो हम मिले। समीना। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम दरअसल रिक्शे का इंतजार कर रहे हैं भाई। अरे बैठो, मैं घर छोड़ देता हूँ, बैठो। नहीं नहीं, आपको जहमत होगी, हम चले जाएंगे। देखिए आप ही कह रहे हैं। देखो, जहमत से ज्यादा मुझे तकलीफ हो रही है तुम्हें यहाँ खड़ा देख के। चलो बैठो। भाई साहब, अम्मी रिक्शा आ गई। रायमा, जी बैठ। चलो बैठ। आओ। आजकल के बच्चे अपनी जिद को बड़ों के तजर्बे से ज्यादा अहमियत देते हैं और वो ये समझते हैं कि जैसे वो सब कुछ जानते हैं। ये बड़ों का कसूर होता है भाई साहब। बेजा लाड प्यार के चक्कर में इज्जत का दर्स देना भूल जाते हैं। असल में ये सारी तरबियत का नतीजा होता है। ठीक कहा तुमने। रायमा बेटी, भाई कैसी हो तुम? क्या हो रहा है आजकल? पढ़ाई तो ठीक जा रही है ना? जी अंकल, अच्छी चल रही है। बस बैचलर्स का लास्ट ईयर चल रहा है और अभी पेपर्स होने वाले हैं। शाबाश बेटा, खूब दिल लगा के पढ़ो, क्योंकि तुम्हारी अम्मी की मेहनत जो है उसका सिला तुम्हारी कामयाबी में मिलेगा उसे। जी मैं कोशिश कर रही हूँ। अब बस आप यहीं रोक दें, आगे रास्ता तंग है। अरे कोई बात नहीं बेटा, ये जो मेरा शहीर है ना, ये तंग रास्तों पे गाड़ी चलाने का मास्टर है। हाँ, अरे बेटा अमेरिका जाकर पाकिस्तानी गलियां और तंग रास्ते भूले तो नहीं? मैं वो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर चलो इन्हें घर तक छोड़ो। आप बताओ मुझे किस तरफ जाना है? भाई साहब रहने दे, आप लोगों को तकलीफ होगी। नहीं, आप मुझे बताओ किस तरफ जाना है? आप यहाँ से लेफ्ट, ज्यादा दूर नहीं है। अरे तुम्हें टेंशन क्यों ले रही हो? चले जाएंगे, कुछ नहीं होता। ध्यान से बेटा, तंग गलियां लग ना जाएगा। जी जी आंटी, आप फिक्र नहीं। उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट्स और चेक मेहमानों को दिखाने? जब मैं तुम लोग से कह रहा हूं कि ये काम हो जाएगा तो तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं मान लेते? अरे भाई, जब देने हैं तो हाथ के हाथ दे दे। कम से कम हमारी बेटी को बातें तो नहीं सुननी पड़ेंगी। अब्बू, मैं कह रही हूँ जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही होना चाहिए। मैं अपनी हिस्से की सारी चीजें रुखसती में लेके जाऊंगी। बात सुनो, उन लोगों ने हमें 15 दिन का टाइम दिया। अब इतने कम अरसे में मैं ये पैसे का इंतजाम कैसे कर सकता हूँ? अगर ये मुश्किल भी है ना तो उसको जैसे मर्जी करें, मैं अपनी और कबीर की इंसल्ट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। ठीक, फिर तुम भी इंतजार करो और कबीर से भी कहो कि वो इंतजार करे। अम्मी, समिया, पता नहीं इनको यहाँ लाने की क्या जरूरत है। क्या सोच रहे होंगे ये लोग हमारे घर के बारे में। रायमा, जी जी आ रही हूँ। बेटा चाय लो ना। जी आंटी। और ये बिस्किट भी भाई साहब रायमा ने खुद बनाए ये अपने हाथों से। अरे वाह, रायमा खुद बिस्किट भी बना लेती है। हाँ, वो दरअसल आज वो अपनी सहेली के पास गई थी उसको सिखाने, तो अपने लिए भी बना के ले आई। दरअसल हमारे घर पे अवन नहीं है ना।
वक्त के साथ साथ सब कुछ आ जाएगा। दिल छोटा करने वाली बात नहीं है समीर। बिस्किट बहुत मजे का। अच्छा एक बात, रायमा से कहना कि इस तरह के बहुत सारे बिस्किट बना के घर भिजवा दे। मैं खुद लेकर आऊंगी भाई साहब। बेटा आप भी लो ना। बहुत मजे के, वेरी गुड। आप बताएं। चलो बेटा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। अरे समीना, शुक्रिया तो तुम्हारा अदा करना चाहिए। सीमी के घर में अच्छी सी दावत खिलाई और अब चाय बिस्किट न? इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है। घर की दावत में तो ये सब कुछ करना पड़ता है। हाँ, ये तो तुम्हारा बड़ापन। बस कितने अरसे बाद आप इस घर में आए हैं। पुराने घर में तो फिर भी कभी कभी चक्कर लगा देते थे आपने। हाँ, इत्तेफाक से एक दो चक्कर लगे थे उस पुराने घर में। अब तो मैंने घर का रास्ता भी देख लिया है। जब अच्छा खाना खाने का मूड होगा तो मैं आ जाऊंगा इस घर में। शहीर बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इतने तंग रास्तों से तुम यहाँ तक आए हो। अरे नहीं आंटी, की कैसी बात कह रही हैं आप? और वैसे भी बड़े शुक्रिया। नहीं, दुआ दे। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। ये तंग रास्तों पे गाड़ी चलाने का मास्टर है मेरा बेटा। अल्लाह हाफिज। ओहो, आखिर आप भाई साहब जैसी बातें क्यों करने लगे? वो भी यही चाहते हैं कि जायदाद में हिस्सा ना मिले और आप भी वही बातें कर रहे हैं। तो क्या करें? भाई साहब ने साफ साफ इनकार कर दिया और मेरे पास पैसे नहीं हैं। आपने इतने सालों में क्या जमा किया जितना भाई साहब ने जमा किया है? हर लिहाज से वो हमसे बेहतर है। तुम बस नाशुक्री करती रहना। जितनी मेहनत करता हूँ ना मैं, उससे अच्छे हालात हैं हमारे। तैयारी कर दी? अब शादी के लिए पैसे नहीं है? तो वो कर रहा हूं ना मैं। कि पैसे शादी के लिए नहीं, उनकी रिवायात पूरी करने के लिए चाहिए उन्हें। और अगर शायद इरबाज को पैसे ना देता ना तो पैसे हो भी जाते। इतना कुछ तो मैंने इरबाज के बिजनेस पे लगा दिया। तुम ये बात समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। बात सुने, मैं तो आपको समझने की कोशिश कर लूंगी, पर समिया का गुस्सा उसको आप ही समझें। मैं बाप हूं उसका भला ही चाहूंगा। अगर कोई कमी रह गई है तो उससे कहो कि कबीर से बात करें। ये सब उसी का है, उसी का रहेगा। भाई साहब ने अपने बच्चों के लिए तो कुछ कहा नहीं, और हमारी बच्ची की बारी आई तो हिसाब किताब खोल कर बैठ गए। वाह भाई वाह। अगर हिसाब करना होता ना तो अरबाज के मामले में भी हिसाब किताब करते। उन्हें सिर्फ इख्तलाफ शर्त से है। फिर भी मैं कुछ करता हूं। बात सुने, शादी से पहले ही कुछ कर लीजिएगा, बात तक न बात जाए। और बात सुनो, जाएं अपनी बेटी को देखें जाकर। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया पिया। जाएं। समिया, अरे यहाँ आके ड्राइंग रूम में क्यों सो गई हो? हाँ, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। तुम्हारे इस तरह गुस्सा करने से, खाना ना खाने से किसी को क्या फर्क पड़ेगा? समिया, उठो बेटा, अपने कमरे में चलो। समिया, 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 बच्ची।
ये क्या कर लिया बेटा तुमने? समिया, नदीम, अरे कोई है? नदीम, समिया उठो, समिया मेरी बच्ची। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी। जाके इस केस को संभालो, खामोखा पुलिस केस बनेगा, बात बाहर निकलेगी। हाँ, और इस बात का खास ख्याल रखना कि उसके ससुराल वालों को इस बात की बिल्कुल खबर ना हो। हमारा घर और हमारा मोहल्ला इतना बड़ा नहीं कि बड़े इलाकों की रवायतें यहाँ ला सके। मैं इस वक्त घर में अकेली हूँ और आपका यहाँ रुकना मुनासिब नहीं। लगता है कि तीर निशाने पे बिल्कुल ठीक लगा है। लगता कैसे नहीं, कमान जो मेरी थी। अरे नहीं भाई, नहीं कबीर, तुम तो मुझसे भी आगे की चीज हो, मुझसे ज्यादा होशियार हो तुम।